भिवंडी वकील संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष किरण चन्ने ने चुनाव मैत्रीपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। भिवंडी शहर में सिविल और आपराधिक अदालतें हैं और भिवंडी वकील संघ पिछले 2 वर्षों से अदालत में काम कर रहा है। बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव 7 मई को हुए तथा बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट किरण चन्ने को बहुमत से चुना गया। नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम। हम इस वक्त है भिवंडी की जो मशहूर एडवोकेट है एडवोकेट किरण चन्ने। हाल ही चुनाव संपन्न हुआ भिवंडी कोर्ट का और उसमें उनका विजय हुआ। आइए जानते हैं उनसे कुछ खास बातचीत करते, क्या इस चुनाव को लेकर उनके मन में था और किस चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या सोचा है। सर, पहले तो आपको अभिनंदन। धन्यवाद। और जिस तरह से बार काउंसिल में चर्चाएं थी पिछले इसमें और जिस तरह से आपका पैनल और आप वो विजयी हुआ इस बार, उसके बारे में क्या कहना सर आपका? भिवंडी कोर्ट आप देख रहे हैं कि अभी SD, ADJ और JMFC कोर्ट बहुत सारे हैं। वकीलों की तादाद भी बढ़ रही है। 1154 वोटर्स थे इस बार। आप देखेंगे कि 4 कॉलेजेस लॉ के भिवंडी के परिसर में है, तो हर साल एक 200 एडवोकेट बढ़ते रहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जूनियर्स को काम मिलनी चाहिए और कोर्ट के जो अंदरूनी कुछ जो प्रश्न हैं वकीलों के, उनसे भी उनको छुटकारा मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रांत कार्यालय हो या तहसीलदार हो, पुलिस स्टेशन हो या जो शासकीय संस्थाएं हैं, वहाँ जिस तरह से वकीलों को सम्मान मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, डिग्निटी उनकी बरकरार रहनी चाहिए। तो ये सारी बातों से बहुत सारे वकील परेशान हैं। तो उन्हीं मुद्दों को हमने उठाया और परिवर्तन पैनल के जरिए हमने वो बात वकीलों के सामने रखी और वकीलों ने बड़ी वोटों से परिवर्तन पैनल को, मेरे साथियों को जिताया। इसलिए मैं सभी वकील भाइयों और बहनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, वो जब आप चुनाव जीते, चुनाव जीतने के दौरान आपका एक स्टाइल देखने को मिला पुष्पा का, झुकेगा नहीं सर, उसके पीछे क्या बात है? देखो, कोर्ट के अंदर भी कुछ चंद वकीलों ने अपनी मक्तेदारी रखी थी। कोर्ट को अपनी जायदाद समझ रहे थे। बार काउंसिल की जो हमारी संगठना है भिवंडी बार एसोसिएशन, उसको भी अपनी वो खुद की प्रॉपर्टी समझते थे और वो बोलेंगे वही चुन के आएगा, वो बोलेंगे वही फैसले होंगे। तो एक तानाशाही रवैया वहाँ देखने को मिला। उसके खिलाफ में पिछली बार भी मैं इलेक्शन लड़ा था, तो मैं 12 वोट से गिरा था और मेरे साथी सुयोग म्हात्रे सेक्रेटरी पद पे चुन के आए थे, सुधीर भोईर ट्रेजरर के पोस्ट पे चुन के आए थे। तो उस बार भी अच्छा वकील भाई और बहनों ने हमको सहयोग दिया था। तो इसी बार वही कमिटमेंट को लेकर कि कोई भी अध्यक्ष किसी भी बंगले से या चंद लोगों के कहने पे चुना नहीं जाएगा, वकील ही अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। लेकिन मैंने जिस चीज को महसूस किया इन प्रचार के दौरान, जिन राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियों को कोर्ट के इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वकील एक ऐसा बुद्धिजीवी और बुद्धिवादी वर्ग होता है जो लोगों को न्याय देने का काम करता है। तो उसकी सूझबूझ, उसका सोचने का तरीका आम आदमी से थोड़ा अलग रहता है। फिर भी कुछ लोगों को धमकियां दी, वकीलों को फोन किए, मेरे साथ जो घूमते थे उनको घूमने से मना कर दिया। तो ये सारी बातें थी और एक तरह का दबाव तंत्र था और उनको लगता था मैं डर जाऊंगा या झुक जाऊंगा, इलेक्शन छोड़ दूंगा, भाग जाऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वकील हुआ है, इसके लिए किसके सामने झुकूंगा नहीं। तो इसलिए मैंने वो डायलॉग बोला। सर, राजनीति से जुड़ा एक सवाल है। पिछले कुछ 2-3 सालों में देखा जा रहा है कि जैसे कि आपका जो राजनीतिक करियर है, वहाँ कहीं न कहीं दाग लगने की या दाग लगाने की कोशिश की जा रही थी। उसको फिर से आपने ये चुनाव जीतकर ऐसा चैलेंज तो नहीं है कि मैं वाइल्ड हूँ, इस तरह से क्या आपका क्या मानना है? देखो, मेरे को जब कोई भी काम करने का अवसर मिला, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, धर्म के लोग हो, प्रांत के लोग हो, भाषा के लोग हो, जिनके जिनके मसले भिवंडी में खड़े होते हैं, जिन समाज के, उन मसलों को मैं उठाता हूँ, उनके साथ जी जान से लड़ता हूँ। कई महीनों तक मैंने आंदोलन किया है। आपको मालूम होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में
12,500 घर तोड़ने का आदेश कुछ साल पहले निकला था। 2 लाख स्क्वायर फीट गोडाउन, 2 ढाई लाख स्क्वायर फीट गोडाउन तोड़ने की बात हुई थी। तो उस टाइम पे भी वो कलेक्टर के तोड़क कार्रवाई में मैं बहुत सारे अगुवाई में था। वो भी 3-4 महीना मैंने संघर्ष किया। उसमें बहुत सारे साथी थे अलग-अलग संगठनों के। उनको उन सब लोगों ने हमने मिलकर उस तोड़क कार्रवाई को रोका था। उसके बाद तोरण का जो मोर्चा है, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज किया था। तोरण के खिलाफ में मैंने कोर्ट में रिट दाखिल किया हाई कोर्ट में, वो दाखिल है, उसकी भी सुनवाई चालू है। तो कोई भी मुझे काम मिला तो मैंने मन से उसमें तन मन से और धन से भी काम किया। कभी किसी लालच की वजह से वो काम को छोड़ा नहीं। तो कुछ जो लोग हैं जिनको मेरे इस काम के वजह से उनके पॉलिटिकल करियर खराब होता है, उनको चोट पहुँचती है, ऐसे लोग अलग-अलग अफ़वाहें फैलाते हैं, अलग-अलग अफ़वाहों के तहत मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लोगों को मालूम है कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। ना तो मैं किसी से डरता हूँ और बेधड़क काम करता हूँ। ये मेरे पहले से सोच है। मैं बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाला, संत कबीर के विचारों को मानने वाला एक कार्यकर्ता हूँ और इसलिए इन सारे समस्याओं से मैं लड़ता हूँ और इसलिए लोग ये सारे प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा क्या पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। मैं इस शेलार ग्राम पंचायत में तो आपने देखा होगा कितना विकास किया है। बड़ा रास्ता आज जो दिख रहा है वो मैंने ही बनाया। वहाँ छत्रपति भवन 2 करोड़ का मैंने ही खड़ा किया है, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं ने उसमें अर्जी डालकर वो काम रोक के रखा है। तो शिलार ग्राम पंचायत के नागरिकों का ही नुकसान कर रहे हैं। 3 लाख रुपए का हफ्ता जा रहा है, महीने का कर्जा हो रहा है। तो बहुत सारे मतलब कोरोना सेंटर से लेके आप स्टैंड देखोगे, बहुत सारे कुश्तियों के प्रोग्राम देखोगे, गणपति विसर्जन देखोगे। तो एक अलग तरीके से काम करने का मुझे शौक है और उसको मैं पूरा करता हूँ। लोग भी उसको अच्छी तरह से एक अपना अच्छा काम किया करके हमेशा सर्टिफिकेट देते आए हैं। तो मेरा कोई पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं हुआ। हम आइडियोलॉजी से जीने वाले लोग हैं। हम मानवता को, इंसानियत को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ना कि किसी राजनीतिक नेताओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि जीत के पीछे जो श्रेय है और उसकी जीत के बाद में आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? देखो ऐसा है कि बहुत राजनीतिक लोगों ने मुझे वोट ना करे वकीलों को इसलिए बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से प्रयास किया। लेकिन भिवंडी वकील के जो भाई और बहन हैं हमारे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने बता दिया कि वकील बिकते नहीं है, वकील टिकते हैं, लड़ते हैं। और ये जो भिवंडी कोर्ट का इलेक्शन था, वो वकीलों ने अपने हाथ में लिया। उनकी ये सोच थी कि यहाँ के हम जो मक्तेदारी है, यहाँ की जो कुछ चंद लोगों की वकीलों की जो दादागिरी है, जो राजनीतिक बल पे चुन के आते हैं, तो दादागिरी को खत्म करने का काम वकीलों ने किया है। आने वाले समय में जो आप देख रहे हैं तहसीलदार में बहुत सारी समस्या है। तुरंत न्याय नहीं मिलता, जजमेंट 3-3 साल बाद दिए जाते हैं। बहुत सारा भ्रष्टाचार प्रांत और तहसीलदार में हो रहा है। कुछ-कुछ पुलिस स्टेशन में, कुछ-कुछ अधिकारी जिस तरह का काम कर रहे हैं, जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं कोर्ट के काम में या बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके सारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन वकील खड़ा करेंगे और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, इसलिए प्रयास करेंगे। हम अभी भिवंडी कोर्ट के अंदर वकीलों के जो मसले हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर रहे हैं हमारे। उसी के साथ वकीलों की पदपीढ़ी रहेगी। और वकीलों के लिए जो-जो अच्छा रहेगा, तो लेक्चर चालू करेंगे। एक अच्छे वकील तैयार करेंगे जो हर तरह से कायदे के तहत लड़ सकते हैं। ये सारे प्रयास हम करेंगे और हमने वो वादा किया और वादा करते हैं तो हम पूरा करते हैं कि पूरे भिवंडी की जनता को और वकीलों को माँगेंगे। ये थे हमारे बीच में एडवोकेट किरण चन्ने साहब और समाज सेवक भी और इन्होंने जो अपनी बात रखी सब हमारे चैनल के माध्यम से युवा जो वकील है या युवा जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए अपनी बात रखी और उनकी बात कही। भिवंडी से अमरीश शर्मा, STS टाइम्स।